अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे जिसके 4 पार्ट्स हैं और इसमें अब हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 6, पहले लिख लेते हैं पेपर पर। दिया गया है हमें क्या, इफ़ z1 इक्वल टू 2 + 7i एंड z2 इक्वल टू -5 + 3i देन एवेलुएट द फॉलोइंग। क्या एवेलुएट करना है? 2z1 - 4z2 लिख लेते हैं इसको। 2 और फिर z1 की वैल्यू वो है 2 + 7i -4 और फिर z2 की वैल्यू जो कि है -5 + 3i। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किस तरह से मल्टीप्लाई करने हैं? 2 के साथ हम अंदर ब्रैकेट को हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के हर नंबर को। तो 2 × 2 हमें 4 मिलेगा और 2 × 7 हमें 14i मिलेगा। माइनस और -5 पॉजिटिव हो जाएगा 20 और -4 × 3 -12i। 9 और 20 आपस में ऐड हो जाएंगे, 14 और 12 आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 24 हमें मिलेगा रियल पार्ट में और -2 हमें मिलेगा क्योंकि +2i मिलेगा क्योंकि बड़े का साइन प्लस में है। ठीक है, तो ये है किसका आंसर है? ये है 2z1 - 4z2। हमें इसका मॉडुलस चाहिए, तो हम क्या करेंगे? मॉडुलस का फार्मूला है स्क्वायर रूट में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों के स्क्वायर लिए जाते हैं। 24 का भी स्क्वायर लेंगे और 2 का भी। 24 का स्क्वायर हमें मिलेगा 576 और 2 का स्क्वायर 4 जो कि ऐड होकर 580 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो 580 का देखें हमने डिवीजन किया है तो ये हो सकता है 4 × 145। 4 को हम 2 लिख सकते हैं, वो भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा और 145 भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, इसलिए 2 रह जाएगा और स्क्वायर रूट में 145। बस ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। और इसमें हमें कहा जा रहा है 3z1 + 2z1 का मॉडुलस, z1 का कॉन्जुगेट। तो z1 हमें पता है 2 + 7i है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - 7i होगा। अब हमने क्या करना है? 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट 3 और फिर z1 की वैल्यू +2 और फिर z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू 3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 3 × 2 = 6 + 3 × 7 = 21i +2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 2 = 4 2 + 2 × 2 = 4 -2 × 7 = 14i। अब रियल पार्ट से ऐड होगा, क्या आ जाएगा? 10 और इमेजिनरी पार्ट से सम अप होगा तो वो सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होती है। और साइन आता है, सिंबल आता है बड़े का, तो बड़े का है प्लस, इसलिए +7i। 10 + 7i ये किसका है? 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट। इसका हमने मॉडुलस लेना है तो हमें क्या करना होगा? स्क्वायर रूट के अंदर 10 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट्स का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट में, ये मॉडुलस होता है। मॉडुलस निकालने का फार्मूला होता है 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49 मिलकर क्या हो जाएगा? ऐड होकर 149 स्क्वायर रूट। बस यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास, मॉडुलस लेना है हमने -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट का। ये पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका सलूशन मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और हिंट बता दूं कि ये मेरे चैनल पर मौजूद भी है इसका सलूशन। ठीक है, फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें z1 z2 के क्यूब का मॉडुलस लेना है, तो हम क्या करेंगे? z1 z2 का पहले तो क्यूब ले लेते हैं। z1 की वैल्यू लिख लें, z2 की, और ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो ब्रैकेट बीच में उसका कोई मानी नहीं है, ब्रैकेट हटा दी। रियल पार्ट से ऐड हो जाएगा इमेजिनरी से, तो 2 - 5 -3 और 7i + 3i 10i। इसका क्यूब का फार्मूला हम जानते हैं बच्चों, क्या होता है? a + b क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3ab²। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्यूब में है तो क्या होगा? a की जगह -3 है, -3 का क्यूब हो जाएगा। b की जगह 4i है तो 4i का क्यूब हो जाएगा, +3 a की जगह -3 है, -3 लिख लेंगे और -3 का स्क्वायर लिख लेंगे, और b की जगह 10i + 3
ए की जगह -3 और बी स्क्वायर की जगह 10 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस साइन पर कि ऑड पावर है तो फिर माइनस साइन आएगा, ठीक है। ऑड नंबर जब हो पावर में तो फिर माइनस साइन माइनस ही रहेगा। 27 आ जाएगा, 3 का क्यूब 27, 10 का क्यूब 1000, आयोटा का क्यूब आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर हम स्प्लिट कर सकते हैं, ये आप पहले से जानते हैं कि हम आयोटा की पावर्स को या किसी भी सेम बेस वाले की पावर को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। फिर है -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +9, +9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 10 से मल्टीप्लाई करें 270 आयोटा यहाँ से आएगा हमारे पास। और नेक्स्ट आएगा -3 3 9, 9 को 10 से मल्टीप्लाई करें 900 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि 10 जो है 10 का स्क्वायर है तो वो 100 हो जाएगा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो यहाँ इन दोनों प्लेसेस पे अप्लाई होगा। यहाँ पर भी 1000 के साथ भी आयोटा स्क्वायर है, -1 लगा लेंगे और आयोटा साथ वैसे ही रहेगा क्योंकि आयोटा क्यूब था, आयोटा स्क्वायर की जगह लगा लिया -1 और साथ आयोटा, और फिर 270 आयोटा -900 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब क्या करेंगे हम, -27 -1000 आयोटा ये हो जाएगा प्लस 270 आयोटा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 900। अब रियल पार्ट से सम अप होगा, इमेजिनरी पार्ट से होगा। 900 से 27 सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि साइन अपोजिट है, बड़े का साइन आएगा प्लस 873, और इमेजिनरी पार्ट से सम अप होंगे तो यहाँ भी सब्ट्रैक्शन होगी क्योंकि साइन अपोजिट है प्लस माइनस के, और बड़े का साइन आएगा, बड़े का साइन क्या है, नेगेटिव है। 1000 आयोटा में से 270 आयोटा माइनस करें तो -730 आयोटा, साइन बड़े का 1000 का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि अपोजिट साइन। तो ये सब क्या फाइंड आउट किया हमने, g1 g2 के क्यूब को हमने फाइंड आउट किया। अब इस पर मॉडुलस लगाएं तो वही बात है कि स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का भी स्क्वायर लगेगा, ये रियल पार्ट का भी स्क्वायर, और प्लस करके इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लगाया जाता है, ये मॉडुलस का तरीका होता है। 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। अब हम 873 का स्क्वायर कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं, कितना आएगा, 762,129 प्लस -730 का आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 532,900। इन दोनों को ऐड करें तो स्क्वायर रूट में अब क्या आ रहा है, 1295029। इसे आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें मिल रहा है स्क्वायर रूट में भी 109 और बाहर भी 109, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको लिख लेते हैं। शो दैट आयोटा n+1 प्लस आयोटा पावर n+2 प्लस आयोटा पावर n+3 प्लस आयोटा पावर n+4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। किसके लिए, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। इसका सोल्यूशन भी आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे इसका बताना है, और इसका भी मैं बता दूं कि ये मेरे चैनल पर इसका सोल्यूशन मौजूद है। कहाँ पर है, आप लोग इसे मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स अपलोडेड है, और 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट का सोल्यूशन मेरे चैनल पर मौजूद है। आप वहाँ पर इसे देखकर मुझे इसका सोल्यूशन जो है कंप्लीट लिखा हुआ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। समझ ना आए तो पूछ भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए कि कौन सा स्टेप कैसे कहाँ से, जो समझ नहीं आए वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, और इसकी स्टेटमेंट हम पहले लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसके सोल्यूशन में हमने करना क्या है, दिया गया है हमें कि n जो है उसकी वो लीस्ट वैल्यू बताएं जिस पर i प्लस आयोटा डिवाइड बाई i माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा पावर 2n जो है वो 1 हो जाए। चलिए देखते हैं, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा, तो इसका मतलब रैशनलाइज करना पड़ेगा। 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा।
ऊपर हमारे पास 1 प्लस अयोटा है, नीचे 1 माइनस अयोटा है, और उस 1 माइनस अयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यानी कि 1 प्लस अयोटा हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में 1 प्लस अयोटा बिल्कुल सेम चीज़ हो गई। जब सेम चीज़ होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि ए डॉट ए हो, ए मल्टीप्लाई ए हो तो ए स्क्वायर हो जाता है। तो अब ऊपर क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर में 1 प्लस अयोटा है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर आएगा। और डिनोमिनेटर में हमेशा की तरह का फार्मूला 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। हम यहाँ डिनोमिनेटर में ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। न्यूमरेटर में हम लिख लेंगे 1 प्लस अयोटा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। पावर इस सब की 2 पावर n इक्वल टू 1 है। अब हम न्यूमरेटर में a प्लस बी कंप्लीट स्क्वायर को अगर ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आता है, तो ये सब हमें मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा, और डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, न्यूमरेटर में भी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने लगा ली, और इन सब की पावर 2n है। ये याद रहे, इन सब की पावर 2n है जो कि इक्वल टू 1 के है। हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू अब तक लगाई है। अब क्या होगा, 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में क्या रह जाएगा, 2 अयोटा, नीचे 2 कैंसिल, तो अयोटा इक्वल टू 1। अच्छा, अब अयोटा इन सब की पावर 2n थी, तो अब अयोटा पावर 2n इक्वल टू 1 आ रही है। 1 कब आता है, हम ऐसा करते हैं कि ये जो पावर 2n है इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि अयोटा स्क्वायर की पावर n, यानी कि पावर के 2 हिस्से किए जा सकते हैं, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 की पावर n इक्वल टू 1, -1 कब 1 हो जाएगा, ये देखिए, -1 की पावर अगर 2 करें तो 1 होगा, -1 की पावर अगर 4 करें तो 1 होगा, -1 की पावर अगर 6 करें तो 1 होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो n है इसे 2, 4, 6 इसी तरह इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन हमें n का लीस्ट चाहिए। क्वेश्चन में है कि n की वो कौन सी लीस्ट वैल्यू जिसमें 1 आए, तो n की लीस्ट वैल्यू 2 हो सकती है, जिसमें -1 की पावर 2 होगी तो ये 1 हो सकता है। तो n यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिला हमें कि n को 2 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि अयोटा की पावर n जो है वो अयोटा की पावर r हो जाएगी कब, जब n बिलोंग्स टू n करे और n ग्रेटर देन 4 हो, तो r जो है वो क्या है, वो रिमाइंडर है। ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम जानते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, वो कहता है डिवीजन एल्गोरिथम हमें कहता है कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। डिवाइजर क्या होता है, जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेंड क्या है, जो अंदर है, डिवीजन साइन के अंदर होता है, कोशेंट जो ऊपर आंसर आ रहा होता है, और रिमाइंडर जो बच जाए डिवीजन के बाद। हमें कहा जा रहा है कि n को ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। हम n ले लेते हैं 5 से अप टू 1। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये सारे नंबर्स जो 5 से आगे के हैं ये सब 1 बाय 1 4 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। 4 1 ज़ा 4, कोशेंट 1, रिमाइंडर 1, और डिवाइज़र जो है वो 4 और डिवाइडेंट 5। अब डिवाइडेंट 6, डिवाइज़र 4, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या हो गया 2, कोशेंट क्या है 1, और डिवाइज़र अगेन 4। इसी तरह हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 3, कोशेंट जो है वो फिर से 1 है और डिवाइज़र 4 है। इसी तरह 8 से डिवाइड करें, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 0 हो गया, डिवाइज़र 4 है, कोशेंट 2 है। तो ये एक फार्मूला सा हमारे सामने बन के आ रहा है। इस फार्मूले को हम डिवीजन एल्गोरिथम से इस तरह से इसका कंक्लूजन ले लेते हैं बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये हमें फार्मूला मिल रहा है कि n इक्वल टू 4q प्लस r। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, i पावर n था, और n कौन सा, ग्रेटर देन 4, तो वो हमने देखा कि ग्रेटर देन जब 4 हो तो n इक्वल टू 4q प्लस r होता है। n इक्वल टू 4q प्लस r हमें मिल रहा है, तो हम i पावर n में क्या करेंगे कि n की ये वैल्यू हम पुट करके देखेंगे। i पावर n इक्वल टू n की वैल्यू पुट करें, 4q प्लस r हो जाएगी। अब i पावर 4q भी लिख सकते हैं, इनटू i पावर r भी लिख सकते हैं। पावर जब ऐड में हो तो बेस की मल्टीप्लिकेशन होती है। अब i पावर 4q को हम i स्क्वायर
और Q लिख सकते हैं। इस I4 को 2 बार हम I² लिख सकते हैं और उन सब की पावर Q और साथ में IR वैसे ही रहेगा। I² आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है, वो वैल्यूज़ हमने लगा ली। -1 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो पॉजिटिव 1 की पावर Q इंटू आयोटा R है। इसका मतलब है ये सब आयोटा R के इक्वल होगा। और Q हम जानते हैं वो क्या है, वो N से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि N क्या होगा 1 2 3। तो 1 2 3 अगर 1 की पावर 1 लगाएं 1 होगा, 1 की पावर 2 लगाएं 1 होगा, 1 की पावर 3 लगाएं 1 होगा। तो 1 की पावर Q हमेशा 1 ही आएगा और 1 इंटू आयोटा R आ रहा है। तो ये सब क्या मिल रहा है हमें, आयोटा N जो है वो आयोटा R के इक्वल आ गया। आयोटा N आयोटा R के इक्वल हो गया। और ऐसा कब हुआ है, जब N greater than 4 था। हैंस प्रूव्ड।